हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा बीएड का नेक्स्ट असाइनमेंट होने वाला है वो है नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या आवश्यकता होती है राष्ट्रीय एकता की और क्या उसके लाभ हैं या फिर उसकी जरूरत क्यों है हमें राष्ट्रीय एकता की। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो इसी के असाइनमेंट पे होने वाला है। ये जो वीडियो है ये बीएड का असाइनमेंट के तौर पे आप ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की। तो क्योंकि हमें नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बताना है, तो इससे पहले जब भी आपको इसमें एक असाइनमेंट प्रिपेयर करना हो बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, उसकी डेफिनेशन वगैरह ये चीजें आपको, डायमेंशन, ये सारी चीजें आपको उसमें पहले बतानी पड़ेंगी किस तरीके से आपका असाइनमेंट जो है प्रिपेयर होएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। वीडियो अगर आपको कहीं ना कहीं पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गाइस, उसे भी हिट करें ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, यहाँ पे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय एकीकरण को समझ लेते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना से है। ठीक है, मतलब राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, वहां के जो भी जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से आते हों, उनका अपने देश के लिए जो प्रेम होता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकता कहलाता है। ठीक है, देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना से है, जिसमें जाति धर्म समुदाय भाषा संस्कृति आदि के अंतर को भूलकर अपने को एक समझा जाए। ठीक है, मतलब वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार है। वो कि अपने किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी कैसी भी वो भाषा बोलते हों, उन्हें अपने देश से प्यार होना चाहिए, उसके प्रति उसके हितों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो वो होता है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के नागरिकों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इस भावना से व्यक्ति केवल अपने हितों का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के हितों का ध्यान रखता है। ठीक है, इस तरीके से आपको राष्ट्रीय एकता को यानी नेशनल इंटीग्रेशन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमने जो है एक जो है हर धर्म के हिसाब से एक पिक्चर यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पेज हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम राष्ट्रीय एकता की परिभाषाएं। ठीक है, यहाँ पे दो डेफिनेशंस हम ले रहे हैं। फर्स्ट है हमारी रॉस के अनुसार और जो सेकंड है वो है ब्रूबेकर के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट जो रॉस के अनुसार है, राष्ट्रीय एकता एक प्रेरणा है जिससे प्रभावित होकर एक देश के रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते सद्भावना रखते हैं और मिलजुल कर देश की उन्नति सुरक्षा और कल्याण के लिए सक्रिय रहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये रॉस द्वारा दी गई है। यहाँ पे हम सिर्फ दो डेफिनेशंस को ले रहे हैं। अगर आपको और भी डेफिनेशन चाहिए तो आप गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हो, आपको इससे रिलेटेड और भी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है ब्रूबेकर के अनुसार, यानी ब्रूबेकर क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के लिए अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत स्थान जाति भाषा इतिहास संस्कृति एवं परंपराओं के संबंध भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस हमने ली हैं, एक रॉस के अनुसार और दूसरी है ब्रूबेकर के अनुसार। उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशंस की, यानी कि कौन कौन से आयाम हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता को दिखाते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है सामाजिक एकता। जिस भी टॉप चीज को आप यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करेंगे उसी से रिलेटेड आपको जो है पिक्चर अपने यहाँ अपनी साइड में जो है पेस्ट करनी है फाइल के। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे है सामाजिक एकता, मतलब पूरे समाज में जो एकता होती है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर समाज में जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास सिर्फ हमारे ही जैसे धर्म के लोग हों, हमारी ही जैसी जाति के हों, हमारे ही जैसी भाषा बोलने वाले लोग हों, कोई भी हो सकता है। तो इससे क्या मतलब है कि अपने जो समाज है, हमारा जो आसपास का, हमारा जो सराउंडिंग, हमारा जो समाज है, उसमें चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय या किसी भी वर्ग का पर्सन आता हो, हमें उससे प्रेम सहयोग और सहनशीलता जैसे मतलब ये चीजें हमें अपने अंदर रखनी चाहिए उसके प्रति। ठीक है, चाहे वो हमारे हमसे रिलेटेड वर्ग का है या नहीं है, हमारे जैसे धर्म का है या नहीं है, आपस में हमें प्रेम रखना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, हम अपने सामाजिक जो एकता है उसको बढ़ा सकते हैं।
सेकंड है हमारा सांस्कृतिक एकता, ठीक है, यानी कि जो हमारा देश है वो विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर बना है, जैसे कि हमें पता है, ठीक है, अनेकता में एकता हमारे देश का ये बहुत एक उदाहरण के तौर पे दिया जाता है। तो सांस्कृतिक एकता का अर्थ है विभिन्न धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय समुदाय की श्रेष्ठता को लेकर उनमें समरसता स्थापित करना, ठीक है, मतलब चाहे आपके सांस्कृतिक मतलब हर एक पर्टिकुलर पर्सन की संस्कृति, उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा, ठीक है, उसके पहनावे, चाहे वो किसी जिस भी तरीके का उसका पहनावा है, उसका सम्मान करना, ठीक है, और उसके साथ प्रेम से रहना, तो ये होती है सांस्कृतिक एकता। ये भी एक क्या है, आयाम है, डायमेंशन है राष्ट्रीय एकता का। थर्ड है इसमें भाषिक एकता बोल सकते हैं या फिर भाषाई एकता भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है कई सारी भाषाओं से बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। हर स्टेट की लगभग अपनी एक अलग भाषा है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि सभी भाषाओं का सम्मान करना और एक दूसरे की भाषा का अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना भी आवश्यक है ताकि हर किसी को पता चल सके कि उस भाषा में किस तरीके से वो भाषा इतने लोगों द्वारा बोली जा रही है, कुछ अच्छाई उस भाषा में है तो वो आपको सीखने को मिलेगी। तो बेसिकली हर एक प्रत्येक पर्सन की भाषा का सम्मान करना, ये भी एक भाषिक एकता का उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है। आर्थिक एकता, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, हमारे जो देश है उसमें कई तरह के कितने लोग रहते हैं, तो आर्थिक एकता से क्या मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनमें आर्थिक असमानता को समाप्त करना, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं या फिर जो लोग गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो ये वर्ग भेद है, आर्थिक असमानता का जो ये भेद है, इसे कम करना ताकि जो गरीब या पिछड़ा वर्ग है उसका शोषण ना हो सके। तो इस तरीके से भी इस चीज को भी देखना है कि जो आर्थिक असमानता है इसे हम देश के अंदर से कैसे दूर करें। अब बात आती है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं, मतलब कौन कौन से ऐसी बाधाएं हैं जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आती हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है जातिवाद, सेकंड है धर्मवाद, थर्ड है भाषावाद, फोर्थ है इसमें आर्थिक विषमता, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया है, और जो फिफ्थ है इसमें लास्ट राजनीतिक दलबंदी, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं हम जातिवाद को देख लेते हैं। तो जातिवाद में क्या है कि हमारा देश अनेक जातियों से मिलकर बना है, सभी जातियों के लोग अपनी जातियों और उसके हितों को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है, ये हम आए दिन न्यूज में सुनते ही रहते हैं, कोई ना कोई न्यूज अपडेट होती रहती है इससे रिलेटेड। इसके लिए वे अपने देश के हितों के बारे में भी नहीं सोचते। जाति के नाम पे कई बार लोगों को नौकरियां भी दी जाती हैं, ठीक है, या उनको नौकरियों का के देने के लिए बहलाया भी जाता है। तो ये है जातिवाद, जो कि एक मेन बाधा है हमारे राष्ट्रीय एकता में। सेकंड क्या है, धर्मवाद, यानी कि हमारा देश जैसे कई धर्मों से, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो है धर्म है हमारे देश के अंदर, सभी धर्म के लोग खुद के धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी श्रेष्ठता की वजह से कई बार संघर्ष की स्थिति भी देश के अंदर जो है देखने को हमें मिलती है। जो भी जिस भी चीज को मैं फिर से बोल रही हूँ, जिस भी चीज का एक्सप्लेन करेंगे उससे रिलेटेड आपको पिक्चर जो है अपने लेफ्ट साइड पे जरूर पेस्ट करनी है अपने फाइल के, ठीक है। तो ये थे दो, जातिवाद, धर्मवाद। थर्ड जो है वो है भाषावाद, यानी कि भाषा से रिलेटेड है ये, ठीक है, इसका पिक्चर हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। हमारा देश में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, सभी के लिए उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है, सर्वोपरि है। संविधान की धारा 343 के अनुसार, ठीक है, हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, किंतु आज भी देश के लोग सच्चे मन से इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा होगा कि खास तौर पे जो साउथ साइड के लोग होते हैं वो जो है हिंदी को प्रेफर नहीं करते हैं अपनी मातृभाषा के रूप में, वो अपनी जिस लैंग्वेज को बोलते हैं उन लैंग्वेजेस को ही जो है अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं। तो ये है फोर्थ यहाँ पर है आर्थिक विषमता, ठीक है, यानी कि हमारे देश में आर्थिक विषमता बहुत देखने को मिलती है। कई लोगों के पास अपार धन है तो कई लोगों के पास एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है, जिससे गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। तो मतलब ये भी एक मेन बाधा है हमारे राष्ट्रीय
एकता के ऊपर। और जो लास्ट और मेन है राजनीतिक दलबंदी, ठीक है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने में राजनीतिक पार्टियों का पहला हाथ है। हमारे यहाँ ये राजनीतिक दल जाति, धर्म, स्थान आदि के आधार पर राजनीति करते नजर आते हैं, जिससे जो पृथककारी शक्तियां हैं उनको बल मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा जब तक कि ये राजनीतिक दल इस तरीके से देश को तोड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपको पिक्चर इस यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो ये थी बाधाएं जो हमने देखी राष्ट्रीय एकता में जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक को, यानी कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और विकास के लिए आवश्यक है, सबसे मेन बात। ठीक है, तो इसमें पॉइंट वाइज हमने लिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, अच्छा लगता है। फर्स्ट है इसमें विदेशी शक्तियों एवं आंतरिक झगड़ों से उत्पन्न संकट का निवारण करने के लिए हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। सेकंड है इसमें राष्ट्र की संस्कृति के संरक्षण, विकास के लिए हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। थर्ड है विघटनकारी शक्तियों का दमन करके शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए आवश्यक है। फोर्थ है यहाँ पे देश के नागरिकों में आत्मत्याग की भावना का विकास करने के लिए भी हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। फिफ्थ है इसमें जाति भेद, शोषण का अंत करने और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। और जो लास्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है भाषिक एकता स्थापित करके राष्ट्रभाषा का विकास करने के लिए भी हमें राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राष्ट्रीय एकता के डायमेंशंस हो गए, उसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं और उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस को हमने यहाँ पर जो है अपने इस असाइनमेंट के अंदर लिया है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।